तुम उसको दोष दे रहे हो, वो तुम्हें दोष देगा, और इसी में तुम्हारे में धूल हाँ आती। वजह हाँ ये दीदी, है। अभी तो तो मैंने दोष देना माफी बंद मांग लिया करो। मेरे से। अभी तो मैं उसको प्यार से बोल रही हूँ कि अभी मैं ऐसा कुछ दोष नहीं दूंगी, मेरी गलती होगी, चलो मैं टाइम से नहीं किया। पापा को तो छोड़ो, वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उससे भी डिस्टर्ब है वो, उनसे तो बहुत ज्यादा है कि वो ध्यान ही नहीं दे रहे। और 1 साल से तो बाहर बिल्कुल भी बात नहीं हुई है उनसे। तो मैं अभी समझा रही हूँ तो अब भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वो। और कुछ पता नहीं मेरे अंदर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा मैं कुछ कला नहीं है ऐसा समझ रही थी आज सुन के कि शायद मुझे मेरे अंदर प्यार नहीं है क्या। बाबा से बोली थी तो ध्यान बाबा नहीं, से ये मुझे नहीं यही आ रहा है। है कि सबसे रिलैक्स हो जा, पहले, रिलैक्स हो जा। हाँ, सबसे पहले तो आपको अपने अभिमान से निकलना है। अच्छा अपने अंदर दीदी। जो अभिमान है हाँ ना, कि मेरा बेटा मुझे कुछ हाँ बोल देगा, उसका वो बोलेगा मुझे सहन नहीं होगा, ये अभिमान है। आपको किसी का बोला हुआ हाँ पसंद नहीं आता, ये अभिमान है। जब तक ये जी दीदी। अभिमान की सीढ़ी से नीचे नहीं उतरोगे, आप अपनी बात नहीं समझा पाओगे। आप सिर्फ दोष लगाओगे, उनमें कमियां ढूंढोगे, कमियां ही देखोगे। वक्त बीत गया, हाँ मेरे उसको को सुधार ना नहीं सकते। ऐसा रिएक्ट हो जाता आने है वाले वक्त, जल्दी से। वही वजह है, वही वजह है कि आप अपने बेटे के साथ में बात नहीं कर पाते। आप अभिमान की सीढ़ी को छोड़ो और अपनापन की सीढ़ी अपनाओ। निर्माण का जो बाबा बोलता है ना, वो दूसरा दूसरा जो लड़का है वो भी सामने आ जाता है ना दीदी, वो भी कभी कभी बोलता है माँ के साथ ऐसा बात क्यों करता है, तो उससे भी वो हो जाता है फिर अनबन। इसलिए वो डबल हो गया उसका, मेरा भी हो गया और बेटा का, दूसरा बेटा का भी हो आपको गया। पता है तो फिर उसके सामने बात ही मत करो। हाँ आप तो माँ हो अभी ना, मैं छोड़ माँ को तो दूंगी आना दीदी चाहिए, अभी। ये तो कला माँ के अंदर होनी ही चाहिए। बस सामने मगर माँ ये का ना ओहदे सामने से। में अगर खाद गिर गई ना, माँ के ओहदे में अगर खाद गिर गई ना, अभिमान की, अहंकार की, हाँ, तो हाँ फिर वो दीदी। खाद निकाले बगैर तुम नहीं जुड़ सकते हो अपने बच्चों के साथ। तो अभी रियल में दीदी मैं मतलब क्या करूँ ऐसा, जैसे मैं अभिमान को तो देखो, छोड़ूंगी, आप मैं लोग सब छोड़ूंगी ये तो चाहते हो कि बोले बगैर ये बातें सॉल्व हो जाए, जैसे आप हो, हाँ राजीव बेन हो, ये हाँ सब चल नहीं। हाँ तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन, एक फैमिली में तुम एक घर में रहते हो, तो वहाँ पे हाँ कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन मतलब हाँ बोलचाल की कमी है। ये चीजें हाँ बोलचाल से ही खत्म होगी। दीदी, फिर बोलचाल में वो बात बैठ के कई सालों मैंने से कहा बात ही ना नहीं कि करा बैठे। तुमको तुम्हारे अभिमान की सीढ़ी नीचे उतारनी ही होगी। तुम्हें डर लगता है थोड़ा कि सा वो मेरा अपमान कर बताएंगे देगा। दीदी, मैं कैसे अभिमान का मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे। अगर अभिमान वही है उसने, कि मैं रिएक्ट हो जाती हूँ। हाँ, हाँ अभी उसने अगर आपको बोल दिया, आपने बोला कि ऐसे ऐसे है, तो उसने आप पे दोष लगा दिया कि अरे तुम्हारी ही हाँ वजह से ऐसे हुआ, ये तो तुम हर्ट फील करते हो, अरे हाँ ऐसे कैसे कैसे मुझे दोष दे हाँ, दिया, ये क्या समझता है अपने आप को, ये हो गया अभिमान। ये ये अभिमान। हाँ दीदी, हाँ। बच्चा अपने माँ के यस पास दीदी, दिल हाँ खोल के ये। नहीं बोलेगा। बच्चा अपने माँ के पास दिल खोल के नहीं बोलेगा तो किसके पास बोलेगा? हम नहीं बोलते बाबा के पास दिल खोल के। बाबा ऐसे करता है, दीदी, हम अपने हर अभी तो बात बाबा के सामने रखते हैं। 5 दिन से मैं ऐसा इतना व्यवहार कर रही हूँ कि एकदम माफी भी मांग लिया, सब कुछ कर लिया, वो मान ही रहा। और अभी खाना वक्त नहीं खा लगेगा, रहा है घर में, खाना नहीं खा अभी रहा वक्त है, लगेगा, बाहर जाके वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। सबसे पहले तो आपको निर्माणता लानी होगी अपने अंदर। वो आपका क्रिएशन है, वो उससे आप खफा हम्म होकर, आप उससे हर्ट होकर नहीं चलेगा। बाबा ने जी हमारे दीदी। लिए कैसे दरवाजे खुले रखे, आओ तुम मुझ पे चिल्लाओ, जो भी है, जो बोलना है वो बोलो मुझे। मैं अपनी बताती हूँ ना बातें बाबा के साथ की। मैं बाबा फिर से प्यार से पुचकार हाँ के बोलते हैं, दीदी, बेटा, हाँ। फिर मगर बेटा तुझे तो ही माफी मांगनी होगी। तुझे तुझे लगता है जितनी गालियां मुझे देनी है दे, तुझे मारना है मुझे मार, जो भी करना है कर, वो मुझसे कर, मगर ये काम तुझे करना ही होगा। कितनी निर्माणता बताता है दीदी बाबा। तो वो आपका ये वो क्रिएशन है ऐसा ना हुआ कि आपका बेटा। गांव
जी दीदी। और गांव से दीदी आए थे और आते ही इतने थके हुए थे वहां पर से, तो वो बाहर निकल जाते थे, हमको 11 साढ़े 11 हो गया, आया नहीं। ये बात वहां से शुरू हुई, नहीं तो अच्छा सब अच्छा चल रहा था। मैंने उनको बोल दिया इतनी लेट नहीं आते हैं, वो बस भड़क गया और इतना नाराज हो गया, फिर उस बताने का रात को तो तरीका, घर छोड़ के चला गया। हाँ, तो बताने का तरीका, हाँ मौका, टाइम, ये सब देखना जरूरी होता है। जी दीदी, समझ वो में पहले आया। आपने उसको पूछा कि वो क्यों आया लेट, क्या हो गया, कहाँ पे वो रह गया, उसका काम हो गया क्या। वो पूछने के बगैर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि लेट लेट आना पसंद नहीं है ना। यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। दीदी मैंने फोन किया था, दीदी फोन किया था, मैं बुला रहा हूँ फिर भी उससे नहीं फोन आया, फिर नहीं मैं उठाए। थकी इतनी थी, हाँ, मैं बोली 11 साढ़े 11 हो गए, तभी मैंने बोला ठीक है। उसको, तो वो यस। इतना नाराज हो गया। जी दीदी, ठीक है। थैंक यू दीदी। जी दीदी। और किसी को कुछ पूछना है? देखो वापिस से मैं बताती हूँ, संकल्प सेवा कहाँ करनी है। हाँ, जो आत्माएं हमारे पहुंच तक नहीं है या ओहदे में बड़ी है, जहाँ हम अपनी आवाज रख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वहां पे तुम्हें संकल्प सेवा करनी है, उनमें परिवर्तन लाने के लिए, उनकी सोच को परिवर्तन लाने के लिए वहां पे संकल्प सेवा करनी है। जिनके साथ में हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रहते हैं, वहां पे तो कुदरत ने हमें आवाज दी है, वो आवाज का यूज कब करेंगे फिर? अगर वहां पे संकल्प सेवा करोगे मतलब तुम शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो। शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना है हमको, ठीक है। डायरेक्ट बात करो, कम्युनिकेशन से हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, वो हमेशा क्लियर होता है। कम्युनिकेशन जरूरी है रिलेशन में। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? संकल्प सेवा के लिए कुछ पूछना है? क्लियर है सबको? ठीक है, अभी और किसी का कुछ दूसरे क्वेश्चन? या संतोष भाई? ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा दीदी, कभी कभार ऐसा होता है जो जैसे आपने अभी कहा कि जहाँ पर हमें जो हमारे करीब में होते हैं तो वहाँ पर हमें संकल्प सेवा नहीं करनी है, वहाँ पर वाचा सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से शुरू हो तो अच्छा है। तो वो भी इस तरह से कभी हेजिटेशन होता है या डर होता है, अगर ये बात कहेंगे तो सामने वाले की स्थिति देखते हैं कि वो शायद बुरा मान जाएगी इस तरह, तो फिर हम संकल्प सेवा में भी यूज करते हैं, क्योंकि सामने वाला हो सकता है छोटी सी बात को रिएक्शन में आ जाए, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? उसके रिएक्शन का प्रभाव तुम पर आएगा, वो डर से की वजह से तुम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो एक्चुअली। यस, ऐसा भी है। वो मुझे कुछ ना बोल दे, मैं अगर उसको समझाने जाऊं तो मेरे पे ही हावी ना हो जाए, मेरे पे ही चढ़ ना बैठे, मेरी ही गलतियां ना गिना दे, मेरे को ही ना भला बुरा बोल दे, इस वजह से हम भाग रहे होते हैं। तो हमारे में कहीं ना कहीं वो शक्ति की कमी है, सामने वाले के रिएक्शन को झेलने की। तो पहले इसकी तैयारी करनी है ना। ये कमियां हमें पता चल रही है, इसी को अभिमान बोलते हैं कि कहीं ये मुझे ना पलट के जवाब दे दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कोई, और बच्चा पलट के अगर जवाब दे, तो कहीं ना कहीं वो हमें हर्ट होता है। अरे मेरा बेटा मुझे वापस जवाब देता है। वापस जवाब देने का मतलब तुम्हारे में अभिमान है। वो तो अपनी बात रख रहा है, अपनी बात क्लियर कर रहा है, भले उसका टोन थोड़ा रूड हो, भले मगर वो कहीं ना कहीं वो अपनी समझ, अपनी ये है वो सामने रख रहा है। तो तुमको उसकी बातों को समझना है, ना कि उसे किस ढंग से बोला है उसको लेकर बैठना है। तो हमारे में वो समझदारी नहीं है, इसका मतलब है ना। तो बाबा हमको पहले समझदार बोलता है, तुम पहले समझदार बनो। समझदार बनना मतलब वाइज इंटेलेक्ट, हाँ, ज्ञान, जिसका नेत्र खोलो।
तुम्हारे में वो शक्ति होनी चाहिए कि सामने वाले को किस तरह से समझाना। यही कलाएं है, इसी को कलाएं बोलते हैं। और कलाएं तभी हम सीख सकते हैं जब हम अपने अंदर की देहभान को छोड़े, मतलब अभिमान, कहीं अहंकार, ईगो भी होता है ना, ईगो हट हो जाता है। इसने मुझे कैसे ऐसे बोल दिया, मैं तो इसका बाप हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, और ये कैसे भी करके मुझे बोल देता है। जब भी उसको समझाने जाओ उल्टा मेरे पे ही चढ़ बैठता है, हमें वो हर्ट फील होता है। जब जब तुम्हें ऐसा लगता है तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं वो अभिमान की सीढ़ी अभी तक तुम उतरे नहीं हो, क्योंकि तुम अभी तक उनका उसका भला चाह रहे हो नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हो। अगर उसका भला चाहते, उसके लिए अच्छा करते, तो तुम वो अभिमान की सीढ़ी नीचे उतरते। भले ही वो कुछ भी बोले, पर फिर से तुम उसको समझाते, उसको भी समझने की कोशिश करते। ठीक है जी दीदी। दीदी इसका मतलब ये नहीं, हमें पहले अपनी जो स्व स्थिति है उसको बड़ा स्टेबल, अचल अडोल यानी वो परफेक्ट रखना है, ताकि फिर ही हमारी बात का असर उन पर इजीली वो पहुंच सकता है। यस। ऐसा है दीदी? और जब यस, और वो तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस में लाओगे। बोलो, उनसे बात करो, वो जब वापस जवाब दे, आपको उस वक्त हर्ट हो भी जाए, तुम चुप बैठो शांति से, बाबा को याद करो। बाबा बोलता है ना, मन मना भाव, ये यहाँ पे ये स्थितियां होती है जब मन मना भाव। उसने अपनी बात रख ली, बात बता दी उसने, भले एरोगेंटली उससे बात किया हो तुमसे, भले एरोगेंटली मतलब उसे जवाब दिया हो, हाँ डैडी मुझे पता है तुम क्या बार बार वही बात समझाओगे, बार बार वही बात बोलोगे, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बात, है ना। तुमको उस बात से बुरा नहीं लगा, फिर तुमको तरीका बदलना है, जैसा बाबा हमसे करता है। कितने अलग अलग तरीके से हमें वो बातें समझाता है। कभी एग्जाम्पल्स देके, कभी अलग अलग हमें मतलब क्या बोलते हैं, फैसिनेट करके कि तुम देवी देवता बनने वाले हो, तुम नर आगे के लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो। अभी कैसे दिख रहे हो, विकारों वाले स्थिति में कैसे दिखाई देते हो। अगर आपका फोटो खींच के दिखाओ तुमको तो कैसे दिखेगा। कितना अलग अलग तरीके से बाबा हमें समझाता है। ऐसा ही हमें भी अपने बच्चों के साथ बात करनी है। एक ही तरीके से एक चीज जो है रास्ता नहीं लगाना है, अलग अलग तरीका यूज करना है उनको समझाने के लिए। मगर पहले उनको समझना है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसी उसकी बिहेवियर ऐसी क्यों हो रही है, उसको ऐसी कौन सी चीज परेशान कर रही है। जैसे बाबा हमको पहले समझता है, फिर हमें वो समझाता है। ठीक है जी दीदी, बहुत क्लियर हो रहा है। थैंक यू दीदी, सो मच, थैंक यू। या मुनि सिंह। दीदी ओम शांति। दीदी ओम शांति। लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर भी की थी संकल्प सेवा, जो गवर्नमेंट के लिए थी, टीचर्स के अगेंस्ट कुछ रूल्स हुए थे, और उस समय तो अनुभव आया नहीं था, लेकिन अब वो सेवा में कंटिन्यू ही कर रही हूँ। इवन वो जो उन्होंने जो ये किया उसमें, और एक छुट्टी का ना, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो फेस्टिवल्स की हॉलीडेज होती थी, उसमें भी उन्होंने कटौती की है, जिसका रोष बहुत सारे टीचरों में, पूरा टीचर समाज में आ गया। तो मैं वो सेवा कंटिन्यू ही कर रही थी, और उस समय मुझे लगा कि बाबा ये तो ऐसा आपने संकल्प सेवा चलाई है, और अभी तक आपसे भी जो बाबा ने हमें दिया वो एकदम एक्यूरेट हमें धारण भी हुआ, और उसका अनुभव भी बहुत ही सुंदर आया। वेरी नाइस। कहीं ना कहीं दीदी पूरा विश्वास है, अभी भी है। वो सेवा का मुझे अभी सक्सेस नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था, और मैंने जब ये किया, ये सेवा कंटिन्यू की, तो जब मैं जर्नी में थी, जहाँ जा रही थी, वहाँ उनको गालियां दे रहे थे टीचर्स, ऐसे एक छुट्टियां भी ले ली, अब बताओ त्योहारों की छुट्टियां। लेकिन मैंने अपने आप में स्टेबिलिटी देखी, और मैंने बाबा को एक ही सिंपल सा क्वेश्चन किया था, बाबा ये संकल्प सेवा मैं तो कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ कुछ न कुछ रिजल्ट होगा। तो अचानक से मेरी स्थिरता, मुझे नहीं पता था क्या आंसर निकल रहा था, उन लोगों को स्थिर कर गया
कि अति का अंत होता है, शायद ये अति होके अब यहाँ स्टॉप लगने वाला है, इसीलिए आप हलचल में ना आए। आप जो भी होगा ना हमारे फेवर में अच्छा होने वाला है। तो वो आत्माएं भी एकदम सडनली स्थिर होगी और बोले हाँ जब अति होती तो अंत, हम लोग ने ये बात सोची क्यों नहीं। तो ये हो जाएगा मे बी अब सारा। और वो ना सारे जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने लगाए हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, वो सारे अब कोर्ट में चले गए हैं और उसका कुछ न कुछ अब रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, ऐसी आशाएं भी दिख रही है। तो ये संकल्प सेवा मुझे बहुत मतलब मुझ में भी स्टेबिलिटी लाई है और औरों को भी मैं कर पाई। मैं बहुत खुश हूँ ये संकल्प सेवा से। वेरी नाइस। तो ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था दीदी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मोनी सिंह। आपने बहुत अच्छी से आपका अनुभव भी शेयर किया है, संकल्प सेवा के बारे में बताया है कि जब दृढ़ता होना हमारे सेवा में, हाँ, तो उसका असर होना ही होना है। और जो रास्ता बाबा ने दिखाया है वो तो अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। बाबा का बोला मतलब पत्थर की लकीर है, बस हमें अमल करना है, वो रिजल्ट अपने आप सामने आते जाएगा। एंड वेरी नाइसली यू हैव डन इट, थैंक यू वेरी मच मोनी। एक और हाथ आज बहुत सालों बाद मैंने देखा है ऊपर, है ना, वो वापस हाथ नीचे चले गया। देवांग भाई आज आप ज्वाइन हुए हो आप या आउट हो गए ग्रुप से? यस देवांग भाई, आपको अनम्यूट करना होगा। शायद वो ऑफिस में है इसके लिए। ओके कोई बात नहीं। यह शानू, शानू भाई, ये शानू बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरे पहले आपको थैंक यू और बाबा को धन्यवाद, क्योंकि कुछ दिन से मेरा ना वो अमृत वेला मिस होता था। हाँ, लेकिन जब से हम नए ज्वाइन किया आपका क्लास, तो क्या है कि जब से आपने वो प्रकाश देने का और संकल्प सेवा देने के लिए बोले ना, तब से मेरा नींद रेगुलर 3:25 में खुल जाता है और मेरा डेली अमृत वेला हो रहा है कि मतलब आप काम दिए हैं मेरे को, ये तो करना ही है ना, इसीलिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि दूसरों के लिए हम मतलब कुछ सोच रहे हैं अच्छा चीज, वो बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। और मैं मतलब इसमें अपने में भी चेंज दिखता है दीदी। ये जब सकाश सेवा दिखता है ना, लगता है अपना हेल्थ भी बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है। हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। और कुछ रिलेशन में भी जैसा आप बोलते हैं ना कि उसमें भी सकाश देने के लिए थे, तो मतलब मेरे को लग रहा है ना वो रिजल्ट देख रहे थे दीदी। जैसे कुछ कुछ अलौकिक परिवार से थोड़ा सा खिटपिट चलता है। हाँ, तो ये सकाश सेवा कलर वाला जो सेवा है ना, वो देने से अब उनसे बातचीत अच्छा से होने लगा, जैसे ऐसा फील हो रहा है। जैसे आप बोले ना संकल्प सेवा, जिससे हम बात नहीं कर सकते उससे हम देते हैं। तो जैसे जिससे मेरा रिश्ता अभी थोड़ा सा खराब है, हम उनसे तो बात तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम उनके लिए दूर से तो सेवा कर ही सकते हैं ना। तो दीदी, तो इसीलिए वो करके मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा दीदी। बहुत, इतना थोड़े ही दिन में हम किए, लेकिन बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, दिल से धन्यवाद। आई लव यू दीदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या बहुत अच्छा आपने अनुभव बताया आपका। थैंक यू वेरी मच शानू बहन, बहुत असरकारक है ये। दीदी देवांग भाई का मैसेज है, उनको अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट नहीं हो रहा है? कौन है अभी होस्ट या होस्ट? आप ही है दीदी। ओ, मेरे को क्यों बनाया? उनको पता है कि मैं देख नहीं पाती हूँ करने के लिए, मैं अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मुझे नहीं आएगा। देवांग भाई आप ट्राई करो अनम्यूट करने के लिए, क्योंकि ये सब तो अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप से, क्योंकि इनको किसी को भी मैंने अनम्यूट नहीं किया। रिज्वाइन करके देखें देवांग भाई।
हाँ, आप वापस जी से दीदी, rejoin पहले करिए। दीवान भाई लीव करके दोबारा हाँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चन अनुभव शेयर करने हैं? फिर मंडे से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। हाँ, मुरली के पॉइंट भावना बहन का बहुत है, बाकी की और आत्माओं का भी है कि मुरली के पॉइंट जो है काफी सारे क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उनकी क्लैरिटी वो जानना चाहते हैं, तो उनके ऊपर होगा हमारा अभी से। या देवांग भाई, आज हमने तीसरा साल पूरा किया है दीदी और बाबा से ज्ञान को सीखते और समझते। बहुत सालों बाद आपका आवाज सुन रहे हैं। आज हमने तीसरा साल पूरा किया है दीदी और ज्ञान को बाबा से सीखते और समझते। हम देवी देवता बनने वाले हैं इस ज्ञान मार्ग पर चलते चलते। ज्यादा ऑफिस में हूँ इसलिए बात नहीं कर सकूंगा। अभी भी वो कविता याद है जो हमने पहले साल पूरा किया था, खत्म की थी। एवरी ईयर कंप्लीट करते तो भी आपकी ये कविता सुनाई देती ही है। थैंक यू वेरी मच देवांग भाई, याद दिलाने के लिए भी। 3 साल से हमारा डिस्कशन रेगुलर चल रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। दीदी और बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। जो कुछ भी जिंदगी में परिवर्तन आया वो केवल और केवल दीदी और बाबा के ज्ञान को और मुरली को पढ़ के और सुन के समझ के काफी हद तक सभी जो भी तकलीफें आई जीवन में सभी एकदम आसानी से बाबा और दीदी ने पार करवा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूँ, फैमिली के साथ वापस रहने आ गया। अच्छी सी जॉब मिल गई बॉम्बे में। टाइम नहीं होने की वजह से रोज नहीं जुड़ पाता हूँ क्योंकि ऑफिस आवर्स भी रहते हैं और कंटिन्यूस मेरा सेल्स का काम है, तो मुझे कॉल पे बिजी रहना पड़ता है, तो 1 घंटा तो नहीं निकल सकता है। लेकिन आज तो मैं बोला टाइम निकाल के ज्वाइन होता ही सभी को। मतलब बाबा के ज्ञान के साथ में इन टच में रहना, अगर वक्त पे नहीं सुन पाते तो बाद में सुनना जरूर, है क्योंकि ये कंसिस्टेंसी रहेगी। यस, कंसिस्टेंसी रहेगी तो हेल्प सही होगी आप। मुरली भी तो 2 टाइम दिन में और सुबह तो थोड़ा योग करके ही फिर मुरली पढ़ता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी इतना फेथ रखते हो, हाँ, इसलिए ये तो आप ही के एफर्ट आप ही को मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। दीदी, बीज दीदी ने बोया है लेकिन फल हम सबको मिल रहा है। थैंक यू दीदी। ये जय माता। हाँ जी, जय माता। हाँ, मैं अगला महीना वो रिटायरमेंट, सीनियर रिटायरमेंट को शिफ्ट करती हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, वो है वो मैंने तो बोला वो लोग हम तो 92 फिनिश होकर 93 में चल रहा है। फिर हाँ, उन लोग बोल रहा बिना अटेंडर का बिना हम रहना नहीं चाहिए बोलते हैं उन लोग। इन लोग भी चलता है। मुझे तो बाबा ने ऐसे ही एक अटेंडर मिला है, वो भी शिव भक्त है, इतना स्वच्छ है, कोई भी खाने वाला नहीं है, ऐसे ही बाबा ने मुझे दिलाया। और हम वो अटेंडर रख सकता है क्या? हम खुद ही कर सकते हैं? वो ही बोलती है वो कंफर्ट जोन है क्या? नहीं है, ऐसे नहीं, वो कंफर्ट जोन नहीं है जया माता। आपकी एज जो है अभी 94 होने वाली है, आपको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, मगर जितना हो सके आप अपना काम करिएगा। जब आपको हेल्प की जरूरत होती है वहाँ पे आपको हेल्प लेना है, एक अटेंडर होना जरूरी है। रात बेरात अगर आप अकेले रहते हो, कभी कोई चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए तो है ही है। सबसे ज्यादा आपका जो परिवार है उनसे संकल्प ना चले कि हमारी माँ अकेली रह रही है या क्या, उसकी सिक्योरिटी के लिए तो उनसे संकल्प ना चले, इसलिए आपको रखना। ठीक है, मुझे तो पूरा विश्वास है, बाबा का साथ रहती हूँ, फिर भी उन लोग नहीं मानते नहीं है कोई। और नहीं, वो जो उन्हीं के लिए उनके संकल्प नहीं चले उसी के लिए रखना है। और दूसरा बात है, बाबा ने मैं तो कोई भी वो ये इनका भी हमारा मदद करने वाला की भी मैं नहीं सोचा। बाबा खुद ही आकर मदद करके ऐसे वाला को मुझे भेजा। बाबा को कितना भी शुक्रिया। वो खाने वाला नहीं है, वो शिव भक्त है, स्नान करके विभूति करके सवेरे पूजा पाठ करके ऐसे करने वाला मुझे मिला है। मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा।
बाबा तो इतना करता है अपना आप, मुझे इतना करता है, मुझे तो इतना धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद बोलने से भी वो नहीं सकता है। थैंक यू वेरी मच जय माता। बाबा वो का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुझे केयर करता है बाबा। वो तो मैंने बोला है, ये मेरा घर नहीं है, जो निमित्त में मेरा बेटा दिया है, फिर भी वो घर तो बाबा का घर है। मैंने हाँ। सोचा बाबा ने दिया है, निमित्त में वो दिया होगा, मगर ये बाबा का घर है, बाबा का ये है। दूसरा बात है, हम कई महीना का पहले, 2 महीना का पहले एक भेजा है, कोई सोल का बहुत ये है बोलकर, वो हमारा यूएस में है, वही बेटा है। उनका इम्प्रूव हो गया। वो बोलता है हम तो कभी आएगा तो वो मेस में रहता है, घर में रहता नहीं, 1 घंटा मुझे देकर जाता है। अभी वो उसका मर्जी है, वो 3 दिन हमारा साथ रहने के लिए उनका खुशी होता है, वो रहने के लिए चाहते हैं। मैंने सोचा है ये आत्मा का भी ये आशा है, इसको पूरी करना है। मैं खुद ही उनका साथ बनाकर ये आत्मा को खिलाएगा, ये आत्मा भी खुश होएगा, हमारा इनका कर्म भी ठीक हो जाए। ठीक है क्या? यस, इतनी हिम्मत है आप में, वही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। आप तो सभी के लिए एक मोटिवेशन हो। थैंक यू माता, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति दीदी। सबके लिए रूहानी सेना में, सबके लिए रूहानी सेना में जो उनको ये दिया, साकत दिया, वो इम्प्रूविंग, वो ठीक हो रहा है, इसलिए सबके लिए धन्यवाद 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 है। थैंक यू जय माता, थैंक यू। या मीना बहन जी, मैंने कहा आप टाइम बता दे तो मैं आपसे बात कर। हाँ, आप मेरे को मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, हम डिसाइड करेंगे। चलो ठीक है। अभी मैं खुल के बता नहीं सकती कि मेरी स्थिति वो नहीं। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। ओम शांति दीदी, ये रूहानी सेवा में क्या सारा दिन प्रकाश होता है क्या? किस टाइम, कोई टाइमिंग फिक्स है? आप रूहानी सेना में ज्वाइन हो तो देखना, वहाँ पे हर 1 घंटे नहीं है क्या? ठीक है, वहाँ पे हर 1 घंटे में पोस्ट किया जाता है कि इस 1 घंटे के लिए क्या सेवा करनी है, 1 घंटे के लिए क्या सेवा करनी है। तो उस 1 घंटे में आप 2 मिनट भी वो सेवा कर देते हो तो भी काफी है। ऐसे नहीं कि पूरा 1 घंटा देते रहना। वो 1 घंटे के टाइम में कभी भी 2 मिनट की सेवा वो देनी है हमको। दीदी आप ही उधर हैं ग्रुप के एडमिन? हाँ जी दीदी, आप बाबा मेरा ने नाम मुझे आत्मा को इनविट बनाया। डाल देना दीदी। दीदी सुनीता है मेरा नाम, डाल देना। हाँ जी, आपको उसमें ऐड कर देती। जी दीदी कैसे ऐड होते दीदी रूहानी सेना में? हाँ, रूहानी सेना में ऐड कैसे होंगे हम लोग? मेरे को आप व्हाट्सएप पे बोलिएगा कि मेरे को आप लोगों को ऐड होना है। जिनका मुझे मैसेज आएगा उनको मैं ऐड कर दूंगी उसमें। अच्छा, तो अभी तो बोल रहे हैं ना दीदी, अभी बोल तो दिया क्या ऐड होना है? शायद नहीं, मुझे याद ना हो तो आप मुझे रिमाइंडर में व्हाट्सएप पे भेजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप मेरे लिए बहुत आसान होता है समझने। अच्छा दीदी, ठीक है। या देवांग भाई, एक मुरली की पॉइंट है दीदी, एक्शन करें? हाँ जी, टाइम तो हो चुका है और आप बता सकते हैं। तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ऑडियो में से डाल। कल की मुरली चले, ठीक है। ओम शांति। आज वक्त हो चुका है, हम फिर मंडे को मिलते हैं। मंडे से अभी ये संकल्प सेवा का क्लियर हो गया है। किसी को भी उसके बाद में मैं सकाश सेवा इतने जल्दी वो पॉइंट नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि संकल्प सेवा की ही पहले प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और संकल्प सेवा की प्रैक्टिस 1 महीने का होने के बाद में हम सकाश सेवा कैसे करना है, किसी ने तो नई आत्मा है वो भी कंफ्यूज हो सकती है। इसलिए तब तक हम मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे मंडे ऑनवर्ड। तो सब अपने अपने मुरली के पॉइंट जो नहीं समझ में आए हैं या आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है तो वो लेकर आए। ओके, ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा।
ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू सो मच दीदी।